हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले क्लास है तारेश अग्रवाल मैथ्स की बात करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 2A और 2A का पार्ट 2 हम लोग करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में ओनली 13 क्वेश्चन गिवन इन दिस एक्सरसाइज। सो वी नाउ ऑलरेडी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 13। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। और जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। इवैल्यूएट 4/3 होल पावर -1 -1/4 होल पावर -1 और पूरे की होल पावर कितना गिवन स्टूडेंट -1। तो चलिए सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। आपको पता है ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला आपको पहले लिखवाया था। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था सर, आपको सबको पता होगा 1/a। तो पहला काम क्या होगा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, 3/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस का साइन। ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1/4 का कितना हो जाएगा 4। अब इसकी भी पावर कितना स्टूडेंट, -1 है सर। पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 4 जा कितना होगा स्टूडेंट 16/4। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं आप। अपॉन में कितना है सर 4 है अपॉन में, बिल्कुल जी अपॉन में कितना आपका यहाँ 4 है कि होल पावर कितना -1 है। 16 में से 3 जाएगा -13/4 की होल पावर कितना -1। तो आंसर आपका कितना जाएगा सर, आंसर जाएगा हमारा -4/13। क्यों, क्योंकि माइनस इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है, ऊपर आपका लिखा हुआ है 1/a। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन था। 6 के बाद हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, और 7 में क्या कह रहा है ये उसको देख लेते हैं। तो आप लोगों को अगर आइडेंटिटी याद है, आप लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखो 4/3 था, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। 4/3 था, इसका इनवर्स हमने करा तो इसको पैर ऊपर सिर नीचे कर दो, इसका बात समझ में आ गई होगी। तो पैर ऊपर सिर नीचे है ना, 3 ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया। ऐसे ही 1/4 का कितना हो गया 4/1 हो गया। एलसीएम लेकर के सॉल्व करके कितना आ गया -4/13। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 7 पर। 7 में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इवैल्यूएट करना। यहां पर भी आपको पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाकी बाद में सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग आराम से, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया, आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्टूडेंट 5 इनवर्स, देखिए 5 इनवर्स इंटू 3 इनवर्स की होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 इनवर्स, 6 की पावर -1 भी आप कह सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। आराम से अब हम इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि आप सबने हम नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है सर, सबसे पहले इनवर्स लिखा है, देखिए फॉर्मूला लगाइए, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा सर, बिल्कुल जी। इसका देखो 3 इनवर्स का कितना 1/3 हो जाएगा कि होल पावर कितना कर दीजिए -1 कर दिया हमने। डिवाइड का साइन है, 6 इनवर्स का कितना हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। देखो ध्यान से, बात यहां तक क्लियर हो गई भाई। 5 इनवर्स का कितना 1/5, 3 की पावर -1 का 1/3, डिवाइड का साइन ऐसे ही लगा देना, 6 की पावर -1 का 1/6 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते आइए। 5 3 जा 15, 1 1 जा 1, तो 1/15 की होल पावर -1। डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं सर, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/6 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी यहां तक। अब 1/15 का देखो ए इनवर्स का, तो ऐसे ही जब आप लोग ए इनवर्स निकालेंगे ऐसे करके, तो इसका कितना हो जाएगा सर, इसका ए हो जाएगा भाई, बिल्कुल है। ये ऊपर जाएगा तो पावर कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, ऐसे ही ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, पावर इंटू में 6 और 15 6 जा कितना आता है 90। टेबल याद है 15 का सबको, ओके वेरी गुड। तो आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहीं पर हो गया है कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन है ये है आपका 7। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, 5 क्वेश्चन हम पहले ही आपके ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम 6 से बात कर रहे हैं। तो ज्यादा गटर मस्ती बंद करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सभी के अब समर वेकेशंस का टाइम आ चुका है। कुछ में 1 जून से छुट्टियां होंगी है ना, 30 जून से 31 जून से जो भी है, और कुछ में छुट्टियां पड़ेंगी। अरे जून में नहीं भाई, मई में, 30 मई से कहो ना, ठीक है। हाँ, वो कुछ में पढ़ चुकी हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि सर हमारे यहाँ हो चुकी है, अभी एक हमारा ट्रिप जाने वाला है। चलो कोई बात नहीं, घूम के आइए, एंजॉय करिए।
तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में हमें कितने पार्ट गिवन है? 3 पार्ट गिवन है। चलिए आराम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करेंगे क्योंकि इसमें हमें 3 पार्ट गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आइए। 8 में कह रहा है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 इंटू 3 स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट। देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल। सबको एक फॉर्मूला हमने बताया कि सर ए की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1। इसका मतलब ए की पावर 0 का मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स कह दीजिए, जो भी नंबर होते हैं, अगर उनकी पावर 0 कभी लिखा हो तो उसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। तो 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया स्टूडेंट? सर 1 हो गया। सर यहाँ 3 इनवर्स लिखा है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। देखो ध्यान से, इंटू में 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू में 9। सर 3 और 1 होता है सर 4/3 इंटू 9। बात समझ में आ गई? और 3 3 जा सर होते हैं 9। जब 4 की हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट कितना आता है? सर ये हमारा आता है 12। कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये 8th का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड बिल्कुल सेम, थर्ड बिल्कुल सेम। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आने वाली है। आप लोग खुद भी अपने आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं। अब 8th का कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग? सेकंड पार्ट पर करेंगे। आइए देखिए, तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट। चलिए बच्चों, तो सेकंड पार्ट को करते हैं। फर्स्ट आप सबने कर लिया होगा, इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन को क्या कह रहा है? 2 की पावर -1 कह रहा है। क्या कह रहा है? 2 की पावर -1। प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन है अब की बार। यहां पर एक बार बुक को ले ही लेते हैं। कैसा साइन है यहाँ? मल्टीप्लीकेशन में। और 3 की पावर -1 और डिवाइड का साइन है यहां पर। और कह रहा भैया 2 की पावर -3। यहां भी चेंज है। क्या है? 2 की पावर -3। ये आपका क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। आप सबने अब कर लिया होगा इसको नोट, कोई बात नहीं। फॉर्मूले लगभग सब में सेम से लग रहे हैं, कोई न्यू फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ है। आइए, 2 इनवर्स का क्या होता है सर? इसका हो जाएगा 1/2। सर 3 इनवर्स का हो जाएगा सर 1/3 हो जाए। यहाँ तक बात सबको समझ में आ चुकी होगी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। डिवाइड का साइन है तो डिवाइड में ही रहने दीजिए। इसको देखो ध्यान से, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाता है वो आपका। पर यहाँ भी पावर माइनस थी तो अभी हमने सिर्फ इनवर्स का फॉर्मूला लगाया है। तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा सर? ये 3 हो जाएगा। तो 1/6, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो आंसर कितना हो गया? 8/6। इसको थोड़ा और शॉर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो आंसर कितना आ गया सर? 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा पार्ट हो गया? ये आपका सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। यही कर देते हैं थर्ड को भी, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड में कह रहा है 1/2 की होल पावर -2। आराम से नोट करते रहिएगा। 1/2 की होल पावर -2 प्लस का साइन है 1/3 की होल पावर -2 प्लस का साइन है 1/4 की होल पावर कितना है? -2 है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर इसका 8th का है, थर्ड पार्ट। देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या होगा सर? जो इनवर्स में लिखे इनको चेंज, इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 2, ये हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 4 की पावर 2। भाई इनवर्स का फॉर्मूला यही तो होता है, ये लगा दिया हमने। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 की पावर 3 करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो 64 20 और 9 कितना हुआ? 29। 8th के तीनों पार्ट आपके यहां तक हो गए कंप्लीट। आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं हमें 9 में क्या गिवन है। चलिएगा आराम से नोट करते रहिए आप लोग क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन यहां पर न्यू नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 9 पर। 9 देखेंगे आप लोग। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले एक बार, उसके बाद हम चलेंगे अपने 9 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे वीडियोस की।
जो भी बच्चे न्यू आते हैं एक बार जरूर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। साथ में जो अभी आपके डाउट्स होते हैं वो संडे की लाइव क्लास में शाम को 5 बजे और वेडनेसडे यानी बुधवार को हम लोग मिलते हैं शाम को 7 बजे। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सब आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ में। और बहुत से बच्चे लाइव आते हैं जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 9 पर, और 9 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के बाद में ये आपका सेकंड था, थर्ड आपका ये हो गया। चलिए इसको हम रफ करते हैं यहाँ से, क्योंकि अब हम करेंगे क्वेश्चन को नोट। ये नोट कर लिया होगा सबने। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 9। देखिए तो वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी आप लोगों को कमेंट्स करके बताना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। क्या कहता है 9 में, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 की होल पावर -4 इंटू 5/3 की होल पावर -5 इक्वल टू 5/3 की होल पावर x। ये आपका देखिए क्वेश्चन है, और x के साथ साथ यहां पर क्या लिखा हुआ, 3x लिखा है। क्या लिखा है यहां पर, 3x लिखा हुआ, सिर्फ x नहीं है, सिंगल x। क्या लिखा है यहां पर, 3x आपका लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इधर के क्वेश्चन को हम लोग यहां पर कर देते हैं रफ। देखो ध्यान से, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, क्योंकि नए नए फॉर्मूला का आप लोग यहां यूज करने वाले हैं। देखो बच्चों ध्यान से, अगर आप लोगों को एक याद हो, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब a की पावर m इंटू a की पावर n होता था, जब आपके दोनों के बेस क्या होते हैं, सेम। क्या बेस क्या होते हैं, सेम। बेस मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर पावर लगी है ना, अगर वो सेम है तो पावर में क्या होता है, जब सेम होती तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, उनकी जो पावर होती है, उनको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। क्या, जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर को क्या कर दिया जाता है, ऐड, यानी एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। सेम एज यहां ध्यान से अगर आप लोग देखो तो दोनों के बेस क्या है सर, सेम है। तो क्या लिखेंगे सर, 5/3 की होल पावर -4। अब ये मत कहना सर आपने यहाँ प्लस लगाया तो सर यहां भी प्लस आएगा, नहीं बच्चों, क्योंकि यहां पर देखो साइन कैसा है, तो आप कहेंगे सर माइनस का है, तो इसलिए ऐसा लगा देंगे। और 5/3 की होल पावर कितना हो गया, 3x हो गया। बात यहां तक क्लियर हो गई? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। 5/3, 5 और 4 कितना हो गया, -9 हो गया, और 5/3 की होल पावर कितना हो गया, 3x हो गया। बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखो आपसे x की वैल्यू पूछी है, तो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, क्या लिखेंगे यहां पर, कंपेयरिंग द पावर लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स लिख सकते हैं। बताइए क्या लिखें? चलिए आपकी जो मर्जी हो, एक्सपोनेंट्स हमने लिख दिया है पावर ब्रैकेट में, आपकी जो मर्जी आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 5/3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 3x इक्वल टू -9 और x इक्वल टू -9/3। तो 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। बात समझ में आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। आपकी वैल्यू, आंसर आपका यही है। चेक कर लो अपनी अपनी बुक में सब बच्चे एक बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आपका आंसर आ चुका है। क्यों भाई, क्योंकि 3 3 जा कितना हो गया, 9 आ गया आपका, और 9 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई ना, यहां कैसे लिखा है? अच्छा सही से लिख दें। अच्छा ये भी प्रॉब्लम है भाई, वाह भाई वाह मेरे बच्चों, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू -3। आप सही है? देखो कितने अच्छे बच्चे, पहले भी यही लिखा था, अब भी वही लिखा है। अब ठीक है, बच्चों के मन की बात है, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो चलिए आइए हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए 9 आपका कंप्लीट हो गया, 10 पर आ गए हम लोग, और 10 में क्या कह रहा है उसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे अपने 10 को, 10 में क्या कह रहा है उसको देखिए। आइए 10 भी बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। तो क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन को है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को रफ करेंगे। देखिए जैसे कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए, देखिए ध्यान दो, ठीक है। तो 9 के बाद आगे हम लोग 10 में क्या कह रहा है भैया, 4/9 की होल पावर 4 इंटू का साइन है 4/9 की
होल पावर -7 है, 4/9 की होल पावर 2x - 1 है। ये आपका क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम नीचे के सब अब क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। अभी कंपेयरिंग रफ नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का जो मेथड है बिल्कुल सेम है, कंपेयरिंग भी हमको ऐसे ही करनी है, तो इसलिए हमने सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन रफ किया। देखिए फॉर्मूला सेम, जब बेस सेम होंगे, देखो 4/9 ए तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो 4/9 की होल पावर 4 - 7 इक्वल टू 4/9 की होल पावर 2x - 1। आपकी क्या दे दिया 2x - 1, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। क्या लिखेंगे 4/9 की होल पावर, 7 में से 4 जाएगा सर माइनस का 3, सर 4/9 की होल पावर 2x - 1 कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स यानी पावर, तो क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे सर 2x - 1 इक्वल टू -3। सर 1 को इधर लेकर चलेंगे तो कैसा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस का, तो 2x इक्वल टू 3 में से 1 गया सर माइनस का 2, और 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू कितनी आई सर माइनस का 1 आ गई। भाई पहले x था, आपकी क्या दे दिया 2x - 1, तो नीचे वाली जो चीजें होती कट जाती हैं आपस में, पर आपको काट के नहीं दिखाना, ध्यान रखना, आपको सिर्फ क्या देखना है पावर को देखना है, इनके एक्सपोनेंट्स को देखना है। तो 2x - 1 को -3 के इक्वल रखा हमने, तो आंसर कितना आ गया -1। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यही हो गया है कंप्लीट। आगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन पर, अपने 11 पर, आराम से नोट कर लीजिए आप सब एक बार, और उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन लगभग सभी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर, तो 11 में क्या कह रहा है, बाई व्हाट नंबर शुड -6 की पावर बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट बिकम 9 इनवर्स। क्या बात है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखिए मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कितना हो जाए, ठीक है। चलो भाई इसको भी सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो करना होगा वरना आप लोगों के कमेंट्स आएंगे सर नोट होमवर्क गिव मी, मतलब आप लोग होमवर्क से बहुत डरते हैं भाई। देखो पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे तो समझ में आता नहीं, जबकि होमवर्क देने में तो बड़ा मजा आता है भाई। क्यों डरते हैं आप होमवर्क देने में, क्यों डरते हैं होमवर्क करने में भाई, ये बताइए आप मुझे पहले। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है आप लोगों की भाई। आप लोगों को भी तो थोड़ा बहुत, जब तक ऐसे होमवर्क किस लिए दिया जाता है ये बताइए पहले भाई। होमवर्क तो इसलिए दिया जाता है कि जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम्स हो, आप लोग उनको दोबारा से ट्राई करें, टीचर से अपने पूछे। अब होमवर्क ही नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा टीचर को कि आपके कितने समझ में आया कितना नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, क्या कह रहा है, बाई व्हाट नंबर शुड, बाई व्हाट नंबर शुड -6 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड so that the product becomes 9 इनवर्स क्वेश्चन मार्क। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, करें स्टार्ट। क्या कह रहा है, कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड 6 इनवर्स बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम 9 इनवर्स। इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 9 इनवर्स हो जाए, आओ देखते हैं भाई। डायरेक्ट लेट द मल्टीप्लाइड बाई नंबर, लेट द मल्टीप्लाइड बाई एक्स, किससे मल्टीप्लाई कर दी एक्स से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए देखिए हमको इसमें मल्टीप्लाई करनी है, किससे कर दी हमने एक्स से, और आ कितना गया हमारा 9 इनवर्स आ गया। क्या आ गया सर 9 इनवर्स आ गया जी, बिल्कुल आ गया 9 इनवर्स। फॉर्मूला तो सिंपल है, 9 इनवर्स का 1/a होता है, याद है ना, यस सर याद है। तो -6 का कितना हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा माइनस का 1/6, इंटू में एक्स रहने दीजिएगा। 9 इनवर्स का कितना सर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, इतना काम कर सकते हो आप। तो कितना जाएगा -6/9, समझ में आ गई। और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर -2/3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका 11 कंप्लीट हो गया। भाई उसने क्या कहा, बाई व्हाट नंबर शुड 6 की पावर -1 में किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, कितना आ जाए 9 इनवर्स आ जाए। तो किससे करी हमने x से,
लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द मल्टीप्लाई बाई -2/3 देन वी गेट 9 इनवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। 12 का क्वेश्चन हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन अभी चेंज कर रहे हैं, आंसर नहीं आपका रफ करने के। 12 नंबर पे बाई व्हाट नंबर शुड -2/3 शुड -2/3 अब की बार की होल पावर कितना है, -3 है अब की बार, कितना है -3 बी मल्टीप्लाइड, अब तो मल्टीप्लाइड की जगह क्या आ गया है, डिवाइड आ गया अब की बार, बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन अब की बार QUOTIENT क्वेश्चन बिकम्स कितना, अच्छा क्वेश्चन में भी अब की बार दे दिया, क्या दे दिया, में बी, क्वेश्चन में बी कितना हो जाएगा 4/27 की होल पावर -2। एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन, यस बिल्कुल यही क्वेश्चन आपका गिवन है। तो अब की बार क्या करेंगे सर, लेट द, अब क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, है ना, इसके बाद लिख देना हेंस द नंबर बी, हेंस द नंबर इज -2/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 12 हो गया जी। अब 11 नहीं, अब 12 करेंगे। अच्छा हम लोग, ठीक है, तो 12 करेंगे तो इसको हमें करना पड़ेगा यहाँ से रफ, क्योंकि आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए आप लोग कमेंट्स मत करिएगा कि सर रफ जल्दी कर देते हैं, तो रफ जल्दी नहीं करेंगे, आराम से ही करेंगे। और आप लोग ध्यान रखिए, जब से मान लो रफ भी कर दिया, पीछे चलते जाइए, वीडियो को पीछे कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, आराम से करिए नोट। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी डिवाइडेड बाई एक्स, लेट द नंबर बी डिवाइडेड बाई एक्स। हमने एक्स लेट कर लिया कि एक्स से डिवाइड कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, तो किसमें, इसको डिवाइड करना है ना, तो -2/3 की होल पावर कितना बच्चों, -3 को डिवाइड करना है। वाई व्हाट नंबर शुड -2/3 बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड हमने किससे कर रहे हैं, हम एक्स से कर रहे हैं ना, और आ कितना रहा क्वेश्चन हमारा 4/27 की होल पावर -2। बात क्लियर हो गई, यस। फॉर्मूला कौन सा लगा सर, फॉर्मूला लगा ए इनवर्स का, कितना होता है 1/a। बात समझ में आ गई, देखो सारे फॉर्मूले एक जैसे। इसको क्या लिखेंगे सर, इसको हम लिखेंगे -3/2 की होल पावर 3। भाई देखो पैर ऊपर सिर नीचे और पावर कितनी 3, डिवाइड का जगह क्या जाएगा, डिवाइड ही रहेगा। अभी हमने सिर्फ इनवर्स चेंज किया है, x इक्वल टू 4/27 लिखा है, यहां पर भी लगा दीजिए 27/4 की होल पावर 2। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, पहला काम तो हमारा ये होगा, तो -3/2 की होल पावर 3 इंटू 1/x इक्वल टू 27/4 की होल पावर। बात समझ में आ गई यहां तक, ओके। अब x की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले एक काम करते हैं, -3 को हम लिखते हैं -3 इंटू -3/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 1/x इक्वल टू 27 इंटू 27 और 4 इंटू 4। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, x को इधर पहुंचा, इनको सबको ऐसे पहुंचाते हैं। तो देखो x हम लोग यहां रखेंगे, अब जो नंबर लिखा उसको लिखे पहले, -3/2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, हो गया। अब देखो ऊपर कौन जा रहा है सर, 4 गया, और नीचे कौन आ रहा है सर, 27 आ रहा है नीचे। ठीक, आइए देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। बात समझ में आ गई। और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, उसको लिखो भाई पहले तो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से क्या बचा हमारा सर, 2 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा सर 3, और यहाँ पर कितना 9। तो आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू -2/27। आंसर एक बार जरूर चेक करेंगे इस क्वेश्चन का भाई, कितना आ गया, -2/27। ठीक है, आंसर शीट से एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे, हेंस द नंबर इज -2/27। आराम से क्वेश्चन को नोट करेंगे, एक ही फॉर्मूले का यूज किया, फॉर्मूला जरूर लिख लेंगे आप लोग। ठीक है भाई, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, दोबारा ध्यान दीजिए एक बार, -3 को कन्वर्ट कर दिया, कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर 3/2 हो गया माइनस का। ऐसे यहाँ पर 4/27 था, कितना हो गया 27/4 हो गया, पावर प्लस की हो गई।
ऐसे ही यहाँ पर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस का 2/27 हो गया। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लिए। तो 12 नंबर कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। आराम से इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को अब हम करेंगे। बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, हो चुका है। दोनों ही क्वेश्चन आपके सेम थे, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे हम लोग अपने 13 पर क्वेश्चन को हम लोग रफ करेंगे। आप लोग सॉल्यूशन आराम से नोट करते रहिएगा, ठीक है। 12 के बाद हम अब करेंगे कौन से को, 13 को। देखिए, क्योंकि अब हम आ चुके अपने 13 क्वेश्चन को। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे, आइए। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखिए। इफ 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 1 to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे, आइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से नोट करते रहिए। आप लोग नोट कर लिया होगा, ऐसी आशा करते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लग रही है वो भी कमेंट्स करके बताइए। चलिएगा, रफ कर देते हैं हम क्वेश्चन को। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गए, हम लोग अपने लास्ट पर 13 पर आ चुके हैं। और देखते हैं 13 को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इजी से इजी बनाया जा सकता है। देखो भाई, 5 की पावर लिखा है 2x + 1। क्या लिखा है, 2x + 1। ऐसे लिख सकते हो आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड लिखा है 25 और इक्वल टू में 125। ठीक है बच्चों, 25 है 125 है, एक बार चेक करेंगे। यस 25, कोई बात नहीं। अब बच्चों देखो यहाँ ध्यान दो, तो 5 की पावर लिखेंगे इसको हम लोग 2x + 1। डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर सर कितना लिखा है 125। बात समझ में आ गई यहाँ पर आपको, सर आ चुकी बात समझ में हमारे। अब इसको लिखेंगे आप 5 की पावर 2x + 1 और इसकी 25 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप। बात समझ में आ गई क्या, आ गई होगी यार बात तो समझ में आपको। अब 125 की 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कहा जा रहा है, 125 की 25 में मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से करिए, बताइए कितना आ रहा है। 125 की 25 में मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ कितना आ रहा है, कितना। 125 की 25 में करो ना, जल्दी करो, देखें कौन जल्दी कर रहा है। स्पीड में, स्पीड बना के करिए, कौन कर रहा है जल्दी देखते हैं, जल्दी चलिए। कितना आया, गलत है आपका ये तो, दोबारा करो एक बार, दोबारा करो, दोबारा एक बार। 3125 बिल्कुल करेक्ट है। 3125 जिसका आया बिल्कुल ठीक है भाई। तो 5 की पावर 2x + 1, सॉरी 2x + 1 लिखा है ना, कितना आ गया 3125, ये आया बच्चों आंसर। अब देखो, जब भी हम पावर की एक्सपोनेंट की वो करते हैं, कभी भी क्या करते हैं, कभी भी क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। तो हमेशा जब हम लोग डिवाइड करेंगे आपका सेम बनना चाहिए, दोनों तरफ के जो एक्सपोनेंट होंगे वो सेम होने चाहिए, ठीक है। चलो करके देखो, बताओ कितना आ रहा है, कितना। हाँ तो दोनों तरफ सेम होने चाहिए ना, तो सेम करने के लिए काम कर लेते हैं, इसको फैक्टर कर लो आप पहले, फिर मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा आपको, है ना। 3125, 5 की पावर शायद 6 होता है, मुझे ऐसा लगता है। देखो क्यों, क्योंकि देखो 125 होता है ना, ये देखो 5 कितनी बार आ गया यहाँ पर, 3 बार आ गया, यहाँ कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो ये 5 बार हो गया। कितने टाइम हो गया, 3 और 2 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 5 लिखेंगे। देखो भाई 125 और 25 है, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 और 5 5 जा 20, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है। ये तो आपको मैंने समझाने के लिए किया है। ये रफ भी कर दिया क्या 3125 को, अरे चलो कोई बात नहीं, और इजी कर दिया आपके लिए, ये देखिए और इजी कर दिया आपके लिए। 125 को कितने बार लिखेंगे सर, 5 × 5 × 5 और 25 को 5 × 5, तो 5 की पावर 2x + 1 3 टाइम और 2 टाइम कितना हो गया, 5 टाइम हो गया टोटल, ऐसे लिख दे। देखो दोनों के बेस सेम हो गए,
यही तो बताया, बेस सेम होनी चाहिए जब भी आप कंपेयरिंग कर पाएंगे। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, मतलब ठीक है। करिए एक्सपोनेंट्स की कंपेयरिंग करिए, यहां से इसको हटाइए सब। कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स करेंगे तो 2x + 1 इक्वल टू कितना है, 5 है। 2x + 1 इक्वल टू 5, और 1 को इधर लेकर के चलेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 4, और x को जब इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4 हो गया बच्चों, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आप लोग आंसर अपना चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका यही हो गया कंप्लीट। 13 क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के हो गए हैं कंप्लीट। अब तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। आपके समर वेकेशन सबके होने पड़ जाएंगे, छुट्टियां 30-31 से जो भी महीना है, कुछ के स्कूल में पढ़ चुकी 20 से, कुछ में 25 से पढ़ चुकी हैं, जिनमें नहीं पढ़ी उनके 30 के आसपास से पढ़ जाएंगे। तो जाओ भी आप जाएं घूमने तो अपनी मैथ की बुक है ना, हॉलीडे होमवर्क आप लोगों को मिलता होगा सबको, वो जरूर अपने साथ में ले जाएं। एक रफ नोटबुक जरूर ले जाएं, अपना रिवीजन करते रहें, वरना ये सब भूल जाओगे आप, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। नानी के यहाँ जा रहे हैं, मामा के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दादा दादी बाबा बुआ फूफा है ना, मौसा मौसी, जहाँ जा रहे हैं, तिवारी क्लासेस का यूट्यूब चैनल तो आपके मोबाइल में हमेशा खुल जाएगा 24 आवर्स। कहीं भी जाइए, कहीं भी चलिए, वीडियो ओपन करिए और चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2B में, ठीक है। 2A आपकी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम 2B की बात करेंगे। 2B में हमारे 7 क्वेश्चन गिवन है ओनली, तो 7 क्वेश्चन को हम लोग इसी पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओनली 2 एक्सरसाइज गिवन इन दिस चैप्टर, ओके। 2C आपकी MCQ, उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2B में, तब तक गुड बाय, टेक हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।